क्लास 10 बिहार बोर्ड। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। इसे बोल रहा है कि निम्नलिखित समीकरण के युग्म में से कौन से युग्म संगत या असंगत है। यदि संगत हो तो ग्राफ विधि से हल कीजिए। कहने का मतलब यह है कि अगर संगत होगा तो उसको ग्राफ भी बनाना है और संगत नहीं होगा तो असंगत होगा तो ग्राफ नहीं खींचना है। इसको जांच भी करना है और संगत आए तो ग्राफ खींचना है। संगत के लिए आप लोग पहले वीडियो बनाए थे, चलिए फिर बताते हैं। अगर a1/a2 बराबर नहीं आता है b1/b2 तो संगत होते हैं। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होता है c1/c2 तभी असंगत होते हैं। तो असंगत एक स्थिति में होता है, बाकी संगत दो स्थिति में होते हैं। जब a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं हो तो संगत होंगे, और a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर और c1/c2 तभी संगत होंगे। तो संगत दो स्थिति में होते हैं, ये बात आपको याद रखना है। और असंगत केवल जब c1 बराबर नहीं होगा तब c1/c2। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 1 है x + y बराबर 5, और दूसरा में ये मान लीजिए समीकरण 1 है। दूसरा दिया आपको 2x + 2y बराबर में 10, समीकरण 2। अब यहाँ से हम रखेंगे a1 बराबर क्या है, कुछ नहीं तो देखिए 1 है, और b1 बराबर कुछ नहीं मिला तो इसका जो भी गुणांक होगा 1 होगा, और c1 बराबर 5 है, a2 बराबर 2 है, और b2 बराबर 2 है, और c2 बराबर 10 है। चलिए अब हम जांच करते हैं। a1/a2 मतलब 1/2 बराबर b1/b2 1/2, यहाँ तक बराबर आगे बढ़ेंगे। 5/10 होंगे, ये तो नहीं कटेंगे, ये वाला कट जाएंगे, ये भी 2 तो यानी आएंगे a1/a2 बराबर है 1/2 और बराबर है 1/2। तो यहाँ पे देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर है c1/c2, तो इस स्थिति में उसका संगत होता है। क्या होते हैं, संगत है। अब यह संगत है तो इसका चलिए हम ग्राफ बनाते हैं। चलिए यहाँ पे हम दोनों समीकरण उतार दिए, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब इसका हम क्या करते हैं, सारणी पहले बनाते हैं, क्योंकि हमें ग्राफ खींचना है इसलिए सारणी बनाते हैं। तो समीकरण 1 है x + y बराबर 5। चलिए हम यहाँ पे इसको हम बराबर रखते हैं, मतलब y बराबर 5। आप x या y को एक तरफ कर सकते हैं, इधर प्लस होते हैं तो इधर -x होंगे। अब इसका एक सारणी बनाएंगे। अब इसमें देखिए हम क्या करेंगे, तो x का मान रखेंगे तो y का प्राप्त होगा। चलिए हम x का मान रख देते हैं 0, तब 5 में से 0 घटाइए तो 5 ही आएंगे। एक बार रख देते हैं 2, ये नहीं कि जो हम रख रहे हैं, आप लोग आज़ाद हैं, इसमें कुछ भी रख सकते हैं। 2 रखे तो 5 में से 2 गया 3। चलिए समीकरण किसका, 2 का। अब 2 का सारणी, तो 2 उतारते हैं, क्या है 2x + 2y बराबर में 10 है। यहाँ से हम करते हैं कि 2y बराबर 10, इसको उतार दिए, इधर प्लस है उधर जाकर -2x, और यहाँ से y बराबर 10 - 2x, और यह जो गुणांक है यह बटा में आ गया। चलिए अब इसका समीकरण बनाते हैं, सारणी बनाते हैं। यहाँ पे x और y, और यहाँ पे रखते हैं। अब x का मान अगर रखते हैं हम 0, क्या रखें 0, तो रखे x का मान 0। तो x का अगर हम 0 रख दिए तो समझिए कि अगर 0 से हम 2 में गुना करें तो 0, यानी खत्म हो गया। बचा क्या, 10/2 बचा। इसको काटेंगे तो आएगा 5, 5 बार में 5 दूना 10। एक बार रखते हैं, चलिए 2 रखते हैं। x का मान क्या रखें, आप अपने खुद से रख सकते हैं। हम 2 रखें तो 2 दूना 4। अब आपको समझना है कि यह 4 है, 10 में से 4 गया, क्या बचेगा 6, 6/2 कटेगा, आएगा 3। अब चलिए हम क्या करते हैं, इसका और इसका दोनों का क्या करते हैं, दोनों सारणी का हम ग्राफ खींचते हैं। देखिए दोनों सारणी हम यहाँ पे उतार चुके हैं। अब यहाँ से क्या करना है कि आपको ग्राफ खींचना है। तो यहाँ पे ग्राफ एक बनाएंगे, ग्राफ के पेज पर ही आपको ग्राफ को बनाना है, और पेंसिल से बनाएंगे। हम यहाँ पे कलम से बनाए इसलिए क्योंकि आपको दिखाई अच्छे से देगा। कहने का मतलब यह है कि इसमें x का अधिकतम मान 2 ही है, x का अधिकतम मान 2 है, और y का अधिकतम मान 5 है। तो चलिए यहाँ पे हम ग्राफ उसी माध्यम से खींचे। अब यहाँ देखिए x का 0 y का 5, x का 0 y का 5, तो y में जाएंगे, यहाँ पे केवल y के लाइन पर जाएंगे, और यहाँ पे x का 2 है y का 3 है, x का 2 y का 3, तो x का 2 यहाँ पे है, इस लाइन से जाएंगे। देखिए 1 2, x का 2 और y का 3, 1 2 3 ऊपर जाएंगे, यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, हम एक लाइन खींच। समीकरण 1 का हो गया। अब समीकरण 2 से देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि x का 0 और y का 5 है। इसमें भी देखिए x का 0 y का 5, तो यहाँ पे x का 0 और y के 5, तो अब केवल y पर ही जाना है। फिर देखिए दोनों के मान देखिए एक ही जैसा है, मतलब समान है, तो रेखा भी क्या होंगे, समान ही होंगे। मतलब यही इसी पर हम डबल रेखा खींचेंगे।
देखिए एक रेखा और एक रेखा यहाँ पे हम मतलब इसी पर डबल खींचे हैं, केवल आपको दिखा देना है ऐसे कि इसी पर डबल रेखा है, क्योंकि मान दोनों के समान है तो रेखा एक ही पर आएंगे। एक ही पर आता है तो उसको बोलते हैं हम समान समपाती, उसे मतलब नहीं है, बस इसको क्या कहिए ग्राफ खींच दिया। देखिए 2 नंबर यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2, आपको क्या करना है इसका भी जांच करेंगे, अगर संगत होगा तो ग्राफ खींचेंगे, नहीं तो असंगत होगा तो ऐसे ही छोड़ देना है। तो यहाँ पे A1 यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, उसके बाद B1 कुछ नहीं है तो गुणांक क्या है -1, क्योंकि माइनस लगा है तो -1। C1 क्या है 8 है, A2 बराबर 3 है और B2 बराबर -3 है, C2 बराबर 16 है। चलिए 1/3 बराबर -1 -3 बराबर 8/16, या माइनस माइनस कट जाएंगे, 1/3 इसे कट जाएंगे 2, देखिए 1/3 बराबर यहाँ पे कट गया 1/2। अब यहाँ पे देखिए A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, इस स्थिति में असंगत होता है, यहाँ लिख देना आपको असंगत होंगे। जब असंगत होगा तो इसका ग्राफ नहीं खींचना है, बन गया समीकरण तीसरा। इसको हम जांच करते हैं, अगर संगत होंगे तो ग्राफ खींचेंगे, नहीं तो नहीं खींचेंगे। A1 बराबर 2 है, B1 बराबर कुछ नहीं तो 1 है, C1 बराबर -6 है और A2 बराबर 4 है, B2 बराबर -2 है और C2 बराबर -4 है। जांच करते हैं, 2/4 A1/A2 बराबर 1 यानी माइनस लगाए तो माइनस को ऊपर कर दे, 1/2 बराबर -6/-4, इसे कटेंगे 2 और यह माइनस माइनस कट जाएंगे और इसको 2 से काट सकते हैं 3 और इसको 2। अब यहाँ पे आ गया 1/2 बराबर -1/2। देखिए यही से बराबर नहीं है तो आगे क्यों बढ़े, चलिए अब लिख भी देते हैं 3/2। यहाँ पे बराबर नहीं है, तो जब बराबर नहीं है तो यह क्या होंगे संगत होंगे। जब संगत है तो आपको क्या करना है इसका ग्राफ खींचना है। चलिए हम इसका ग्राफ खींचते हैं। चलिए यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2, अब यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ पे 2x + y और यहाँ पे बराबर में लिख सकते हैं इसको, मतलब इधर माइनस से उधर बराबर में जाएगा तो 6 होगा। अब यहाँ से रखते हैं y बराबर 6 और इधर देखिए प्लस में इधर माइनस में 2x होंगे। अब चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, सारणी को बनाते हैं x और y। अब इसमें हम मान x का रखेंगे तो हमें y का मान क्या होगा प्राप्त होगा। चलिए हम रखते हैं, अगर मान लीजिए हम x का मान 2 भर दें तो यहाँ पे 2 दूना 4 होगा, कितना होगा 2 दूना 4, 6 में से 4 घटाइए 2 बचेंगे। एक और कोई मान भर देते हैं, चलिए अगर हम 3 रख दें तो 3 दूना 6, 6 में 6 हो गया, y का मान 0, तो समीकरण 1 का हो गया सारणी। अब उतारते हैं समीकरण 2 को, 2 है 4x - 2y - 4 बराबर 0, तो हम इसको लिख सकते हैं 4x - 2y और बराबर में लिख सकते हैं 4, क्योंकि उधर जाएंगे तो चिन्ह माइनस से प्लस हो जाते हैं। अब यहाँ से 4x, अब x या y को एक तरफ कर सकते हैं, इसमें हम x को बराबर करते हैं और बराबर 4 और यहाँ पे क्या है माइनस, तो इसको लिख सकते हैं +2y और x बराबर 4 + 2y और बटा में आ जाएंगे 4। चलिए हम इसका क्या करते हैं सारणी बनाते हैं। अब हम इसमें मान रखेंगे y का, किस में रखेंगे, क्योंकि इसके साथ y है, y का रखेंगे तो x का मान प्राप्त होगा। अगर हम इसमें y का मान 0 रख दिए, क्या रख दिया, आप लोग इसके में आज़ाद है, आप कुछ भी रख सकते हैं, हम 0 रखें तो 0 को 2 से गुना किए तो 0 यानी खत्म, और 4 को 4 से काटिएगा तो 1 आएंगे। ठीक है, चलिए एक बार कोई मान रखते हैं, चलिए हम 2 रख दिए, y का मान 2, तो 2 दूना 4 और 4 4 जोड़ देना है 8 और 8 को 4 से काटिएगा तो 2, तो यह सारणी 2 का भी हो गया। चलिए हम इसका ग्राफ खींचते हैं। देखिए यहाँ पे हम सारणी 1 और सारणी 2 उतार लिए। अब यहाँ पे देखिए x का अधिकतम मान 3 है और यहाँ पे y का अधिकतम मान 2 है, तो उसी के माध्यम से हम ग्राफ ज़्यादा खींच सकते हैं लेकिन कम नहीं। तो x का अधिकतम मान हम 5 तक लिए और y का भी 5 तक। अब यहाँ बोला x का 2 y का भी 2, तो देखिए मतलब सारणी 1 में x का 2 y का 2, तो इस लाइन x को बोलते हैं और इस लाइन y को, तो x का 2 y को 2, तो आपको जाना है यहाँ पे, देखिए x का 2 यहाँ पे है 1 2 और y का 2 ऊपर से जाएंगे तो यहाँ पे मिलेंगे, इस बिंदु यहाँ पे मिल रहा है। देखिए x का 2 इधर से y का 2, आगे देखिए x का 3 y का 0, तब केवल आपको x पर ही जाना है तो x का 3 यहाँ पे मिलेंगे। अब इस लाइन को हम क्या किए, स्केल रख के सीधा खींच दिए। अब यहाँ से देखिए समीकरण 2 में x का 1 y का 0, तो केवल आपको x पर 1 जाना है यहाँ पे
और वाई का 0 इसी लाइन पर रहता है। एक्स का 2 वाई का 0, देखिए एक्स का 2 वाई का भी 2 है, तो यहाँ पे एक्स का 2 वाई का 2 यहाँ पहले भी खींचे थे, तो इस लाइन से आपको क्या करना है, एक लाइन खींचना है। यह जो कट रहा है इसको बोले प्रतिच्छेदी ग्राफ, मतलब प्रतिच्छेदी लाइन है जो काट रहा है एक दूसरे को। अब यहाँ से बस ये आपका ग्राफ हो गया। मिलता नंबर, यानी ये आखिरी क्वेश्चन है, इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का ये लास्ट ही क्वेश्चन है, 4 नंबर। इसमें a1 बराबर 2 है, b1 बराबर -2 है और c1 बराबर -2 है। आप इधर करिएगा तो प्लस इन 2 हो जाएंगे, उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ से a2 बराबर 4 है और b2 बराबर -4 है और c2 बराबर -5 है। आपको जांच करना है संगत है क्या संगत। देखिए 2/4 a1/a2 बराबर -2/-4 और यहाँ से बराबर -2/-5। ये माइनस से माइनस कट गया और इसे कटेंगे 2 और यहाँ से भी कटेंगे 2। अब यहाँ पे आ गया 1/2 बराबर, देखिए 1/2 बराबर 1/2, लेकिन यह बराबर नहीं है। c1/c2 बराबर नहीं है, माइनस से माइनस काट सकते हैं, 2/5 आएंगे। जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होता है c1/c2 तो असंगत होते हैं। क्या होते हैं? असंगत। तो असंगत हो तो आपको ग्राफ नहीं खींचना है। तो क्वेश्चन बन गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।